वीरा के जादुई राज्य में, जहां नावें रंगीन सपनों सी तैरती, एक राजकुमारी अमाया रहती थी। अपने शाही साथियों के विपरीत अमाया को जीवंत तैरते बाजार की खोज करना पसंद था। यह जगह चमचमाती नावों पर आने वाले व्यापारियों से भरी थी, जो जादुई कपड़े, बोलते पालतू और नाक को गुदगुदाने वाले दुर्लभ मसाले लाते थे। एक व्यस्त सुबह, जब अमाया बाजार के स्टालों में घूम रही थी, एक बूढ़ा व्यापारी आंखों में चमक लिए प्रकट हुआ। उसने अमाया को घुमावदार धुंध से भरी एक छोटी कांच की बोतल दी। इसमें राज्य के भाग्य का रहस्य छिपा है। वह रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया, फिर भीड़ में गायब हो गया। उस रात, जब चांदनी उसके कमरे में नाच रही थी, धुंध बोतल से निकलकर हवा में झिलमिलाते पैटर्न बनाने लगी। अमाया ने विस्मय से देखा कि धुंध धीरे धीरे एक छिपे हुए द्वीप को प्रकट कर रही थी, जो लंबे समय से लहरों में खो गया था। उत्साहित होकर उसने इसके रहस्यों को जानने का निश्चय किया और व्यापारी का वेश धरकर बाजार की नावों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा चमत्कार और आश्चर्य से भरी थी। अमाया ने चालाक समुद्री डाकुओं का सामना किया और अपनी बुद्धि से एक नकली विशाल स्क्विड की योजना बनाकर उन्हें चकमा दिया। रास्ते में उसने एक शरारती जल आत्मा से दोस्ती की, जिसका दिल समुद्र जितना विशाल था। जब वे रहस्यमय द्वीप पहुंचे, अमाया ने उसके अद्भुत इतिहास की खोज की। यह कभी वेरा के पहले शासकों का घर था। प्राचीन खंडहरों में उसे सोने का नहीं, बल्कि ज्ञान का खजाना मिला। एक धूल भरी, भूली हुई किताब। इस किताब में सभी के लिए न्यायपूर्ण राज्य के कानून थे, जिन्हें लालची शासकों ने छिपा दिया था। अमाया जानती थी कि उसे यह ज्ञान वेरा वापस लाना है। अपने साहस से उसने किताब के रहस्य बताए, राज्य को फिर से न्याय और खुशी की ओर प्रेरित किया। सबक सरल था, पर शक्तिशाली। सच्ची शक्ति धन में नहीं, ज्ञान और दया में है। जैसे राज्य फला फूला, अमाया ने जाना कि साहस अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। कौन जाने कोने के पीछे और क्या रहस्य छिपे हों।